वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इन द पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, बिकॉज 3 मार्क्स या 4 मार्क्स एग्जैक्टली आपके यहाँ से उठ जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट बेस से बिल्कुल डिस्कस करूंगा। जो सीबीएसई बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठा करके पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन उठा दे रहा है, बना दे रहा है, दैट आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही डिस्कस होंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फॉर्मेट का। ऐसा फॉर्मेट भी आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया होगा, आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया गया होगा किसी के थ्रू। ठीक है, बाय पी एंड एल अकाउंट करके सबसे पहले आप प्रॉफिट लिखते हो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है एज पर पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। रेंट, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें एग्जामिनर गेम खेल सकता है। ठीक है, रेंट में वो बोल देगा पार्टनर को रेंट दे रहे हैं। अरे भाई, रेंट किसी को भी दे रहे हो, इट डजेंट मैटर, रेंट यहाँ पर डिडक्ट होगा, बात खत्म। रेंट एक चार्ज माना जाता है पी एंड एल में। ठीक है, तो वो आपका पी एंड एल अकाउंट के प्रॉफिट से डिडक्ट होगा ही होगा, सीधी सी बात है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में उसका कोई लिंकेज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मैनेजर्स कमीशन के 2 फॉर्मूले बता दूंगा, वो आपको ध्यान रखने होंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएगी कि मैनेजर्स कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपनी एक वीडियो में, उससे आप देख लेना। ठीक है, क्लियर, फाइन। टू पी एंड एल अकाउंट की बात करें तो अगर नेट लॉस होगा एज पर पी एंड एल अकाउंट तो आप 2 पी एंड एल करके रिकॉर्ड करते हो। इसी में रेंट होगा तो ऐड कर दोगे। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन होगा तो ऐड कर दोगे क्योंकि लॉस आपका बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हम बात करें तो आईओडी की वजह से फर्म का प्रॉफिट बढ़ता है, तो आप ध्यान रख सकते हो, सिंपली क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और जिसमें कम होगा तो वो डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। जैसे सैलरी फर्म दे रही है पार्टनर को, तो फर्म का प्रॉफिट कम हो रहा है, फर्म का नुकसान हो रहा है, खर्चा हो रहा है, सीधी सी बात है। ऑल्दो प्रॉफिट के केस में ही पे की जाती है, लॉस के केस में जब मेंशन्ड होगा तभी पे की जाएगी, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गई बात। आईओडी का ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट हो लॉस हो फर्म को आईओडी मिलेगा ही मिलेगा। आईओडी कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, ये आईओडी का लेक्चर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। ये फंडामेंटल से रिलेटेड आपको लेक्चर मिल जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड आप देखना चाहो वो आप देख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड आपको लेक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के सारे केसेस डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, क्लियर, चलो। तो ये इंटरेस्ट ऑन किसका है, कैपिटल का है। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके। तो ये आप लोग देख लोगे, एक सेकेंड बंद हो जा भाई। लिसन सी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर मतलब सॉरी जो फर्म है उसका प्रॉफिट कम होता है, तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। पार्टनर्स कमीशन हमारा डेबिट साइड आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन होता है कि हमें कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। अब यहाँ पर ना 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक टर्म कभी कभी लिखा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्या, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये कौन सा प्रॉफिट होगा सर, ये यही वाला प्रॉफिट होगा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टोटल प्रॉफिट एज पर पी एंड एल और आईओडी को ऐड करके, और ये सारे खर्चे माइनस करके जो आएगा उसी को आप बोलते हो डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो कभी बोल देगा इसका 10% ट्रांसफर करो, कभी बोल देगा प्रॉफिट एज पर पी एंड एल का 10% ट्रांसफर करो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप ट्रांसफर कर दोगे, सो सिंपल। ठीक हो गई बात, ठीक। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में मैं आपको बताऊं तो एनालिसिस ये कहता है कि गारंटी वाले क्वेश्चन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से दे रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंगली मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, 1-2 गारंटी वाले हैं, एक जनरल एंट्री वाले हैं, सो दैट आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से, चाहे वो जनरल एंट्रीज हो या गारंटी से रिलेटेड केस हो या नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन हो। गॉट इट, ठीक है, चलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता कैलकुलेट करना, सीख लो, वीडियो दिखा दिए। पार्टनर्स कमीशन सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैलरी सिंपल है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बट क्वेश्चन को रीड करते समय ये जरूर देख लेना कि सैलरी पर एनम दी है या पर मंथ दी है। गॉट इट, चलो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, आकाश एंड बादल पार्टनरशिप में एंटर करते हैं
ऑन 1 अक्टूबर 2023। देखो पार्टनरशिप की जो स्टार्टिंग की डेट होगी ना बहुत मैटर करती है, बहुत ध्यान से रीड करना। 1 अक्टूबर लिखा है, तो अगर इस क्वेश्चन में आईओसी है, आई थिंक है, राइट, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम लोग यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैलकुलेट करेंगे वो अक्टूबर से मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे। दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आईओसी आएगा दैट विल बी फॉर 6 मंथ्स, सिंपल। ठीक है, तो आईओसी आपका 80 लाख पे आएगा और 60 लाख पे आएगा। 80 लाख कैपिटल है आकाश की और 60 लाख है बादल की। रेशियो आपको दे रखा है इक्वली, दैट इज 1:1। 10% आईओसी है। बादल को गारंटी मिली है दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी विल नॉट बी लेस देन 7 लाख पर एनम। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग से कंफ्यूज नहीं होना, वही हम करते भी है, मतलब आईओसी माइनस करने के बाद। आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है, आईओसी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो बादल का 7 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7 लाख पर एनम है, ये ध्यान देना। हाँ बेटा, 7 लाख पर एनम है, तो साल का कितना हुआ 3 लाख, सॉरी 6 मंथ्स का कितना हुआ 3,50,000। ठीक है, तो बादल का जो प्रॉफिट है वो 3,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक हो गई बात। और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो दैट विल बी मेट बाय आकाश, क्योंकि वही बचा है ना। कभी अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 2 पार्टनर बचते हैं तो वो रेशियो बताता है, नहीं बताएगा तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी रेशियो में वो डेफिशिएंसी बियर करते हैं। गॉट इट। ठीक है, और प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, 13 लाख दे रखा है। सो सिंपल। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट से। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम प्रॉफिट लिख लेते हैं बाय पी एंड एल अकाउंट करके। कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे रेंट हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, नो प्रॉब्लम। सीधा बाय पी एंड एल अकाउंट करके प्रॉफिट लिख दो। कितना दे रखा है हमें, 13 लाख। ठीक हो गई बात बेटा। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट हमें आईओसी दे रखा था, तो 2 आईओसी, सैलरी है नहीं, कमीशन है नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, सिंपल। ठीक है, आईओडी भी नहीं है, तो हमें कुछ लिखना ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू। ओके, तो 2 आईओसी ए बी। आईओसी 80 लाख है, 80 लाख का 10% 8 लाख होता है, जो कि पूरे साल के लिए होगा, हमें पूरे साल का नहीं लिखना है, वी विल राइट ओनली 4 लाख। ठीक हो गया, और यहाँ पर 60 लाख है, 60 लाख का 10% 6 लाख होता है, तो वी विल राइट ओनली 3 लाख। ठीक है, तो ये आपका हो गया कितना, 7 लाख आईओसी, सिंपल, क्लियर। नाउ रेस्ट इज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी। अब गारंटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है भाई, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, और कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर मैंने कैपिटल और करेंट दोनों लिखा है, तो कैपिटल कब लिखेंगे आप, जब पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी हो, फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, और करंट कौन कब लिखोगे, जब कैपिटल्स कैसी दी हो, फिक्स्ड, सिंपल। ओके, चलो, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू में आपका एज कैपिटल और बीस कैपिटल लिख देंगे, है ना। फिर कितना आएगा, काम करते हैं, अरे ठीक है, एज कैपिटल बीस कैपिटल लिख देते हैं। प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 13 लाख है, 13 लाख में से 7 लाख आप माइनस करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट की मैं बात करूं तो इट विल बी 6 लाख। फाइन, ठीक है, तो 6 लाख के अकॉर्डिंगली हम शेयर डिसाइड करते हैं, इक्वली है, तो कितना कितना बन रहा है, देखो ए का बन रहा है आपका 3 लाख और बी का बन रहा है आपका कितना, 3 लाख। ठीक है, बट यहां पर हमें गारंटी दी थी हमने बादल को, ठीक है, कि भाई 3,50,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा। ओके, तो बादल के पास 50,000 प्लस होना चाहिए, प्लस करेंगे तभी 350 होगा, और इसके उसमें से 50,000 माइनस करना पड़ेगा, तो ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 250, और बी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 350, सिंपल। टोटल 6 लाख का हिसाब किताब खत्म, दैट्स इट। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन वाइंड अप होता है 13 लाख के साथ। होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया था एग्जामिनर के थ्रू, तो अच्छे से होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो मैनेजर्स कमीशन का फॉर्मूला डिस्कस करना था। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैनेजर्स कमीशन में ना 2 केसेस दे सकता है वो। ठीक है,
यहाँ पर जो मैनेजर्स कमीशन हमें अमाउंट माइनस करना है वो हमें दो केसेस दे सकता है। सर कौन कौन से दो केसेस दे देगा? पहला, बिफोर चार्जिंग, मतलब ऐसा लिख देगा कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ऐसा कुछ मतलब इंग्लिश लिख देगा। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग अगर आपको वर्ड मिले तो हाउ विल यू कैलकुलेट, आफ्टर चार्जिंग आपको वर्ड मिले तो हाउ विल यू कैलकुलेट। बिफोर चार्जिंग अगर वर्ड मिलेगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ मैनेजर्स कमीशन अपॉन 100 कर देंगे, सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आफ्टर चार्जिंग मिलेगा तो व्हाट विल यू डू, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला आपका वर्क कर जाएगा। गॉट इट? सी, अब इसमें 100 प्लस रेट और ये वाला सेकंड वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट 1,10,000, ठीक है, और कमीशन मैनेजर्स कमीशन का जो परसेंटेज है दैट इज 10%। तो व्हाट यू विल यू राइट, 10 अपॉन 110, सिंपल, 0 से 0 कट, 11 1 जा 11, 1 2 3 4, 10,000 आपका मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है बात? ठीक, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एग्जामिनर ने पूछा था, अगेन 3 मार्क्स के लिए। वो क्या है, पारुल एंड रजुल पार्टनर्स हैं, ठीक हो गया भाई। प्रॉफिट एंड लॉसेस का रेशियो दे रखा है 5:3, बैलेंस दे रखा है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में, फिक्स कैपिटल है हाँ। तो अब यहाँ पर हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, हर जगह करेंट लिखेंगे, बट इसके मार्क्स नहीं कटते हैं, डोंट वरी। लेकिन अब वो ये ना कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है, अगर आप अच्छा प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है, वो गलत चीज भी कई बार टिक कर देता है इस वे में। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस इन फिक्स कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2023, पारुल का दे रखा है, रजुल का दे रखा है 6 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड बोल रही कि भाई आईओसी देना है एट द रेट 12% पर एनम, ठीक हो गया। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 126, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन हो गया, बट इसमें कोई भी गारंटी का सिचुएशन नहीं है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली बाय पी एंड एल अकाउंट करके आप यहाँ पर लिख दोगे, राइट। इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो खुद से, फिर आंसर मैच करना। 1,26,000, ठीक, एंड देन 2 आईओसी आ जाएगा आपका, पी आर, इज करेंट एंड आर्स करेंट। ओके, यहाँ पर अमाउंट्स लिख देता हूँ, कितना है, 6 लाख है, 1 अप्रैल है तो पूरे साल का ही आएगा, तो 6 लाख का 12% 72,000 हुआ, एंड 8 लाख का 12% 96,000 हुआ। ओके, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, देखो क्या बताओ, यहाँ पर 72,000 प्लस 96,000 हम आईओसी कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग अमाउंट 1,68,000 जो कि प्रॉफिट से तो बहुत ज्यादा हो रही है। दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम दे पाए इतना आईओसी। तब क्या करते हैं हम, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग इस आईओसी के रेशियो में, मतलब अगर कोई भी अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो रही है तो अप्रोप्रिएशन से ज्यादा, सॉरी, अप्रोप्रिएशन के रेशियो में आप क्या करोगे, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग्स द पार्टनर्स, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर ए लिख देता हूँ, यहाँ पर बी लिख देता हूँ। ए का आईओसी आ रहा था 72,000, बी का आईओसी आ रहा है 96,000। आप इसका रेशियो निकालोगे, देन ए और बी में ये 1,26,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल। आया समझ में? ठीक है, तो निकालते हैं। 12 6 72, 12 8 96, 2 3 6, 2 4 जाए 3:4। डोंट वरी, अगर मान लो आईओसी के अलावा सैलरी भी दिया होता सर, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, मान लो एक ही सैलरी दी है, सिर्फ बी की नहीं दी, नो प्रॉब्लम, एक ही सैलरी जो है इस 72,000 में ऐड हो जाएगी, देन रेशियो निकल जाएगा दोनों अमाउंट्स का। ठीक है, और मान लो बी का कमीशन दिया होता तो सर नो प्रॉब्लम, एक ही सैलरी एक आईओसी दोनों लिख दोगे, प्लस सॉरी रेशियो बी का आईओसी एंड बी का कमीशन, इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ आईओसी सैलरी और आईओसी कमीशन, ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स का रेशियो निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, सो यहाँ पर हम 1,26,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 3:4। तो 1,26,000 इंटू 3/7 करते हैं तो इट विल बी 7 7 7 56, 18 3 54,000, एंड देन यहाँ पर 1,26,000 इंटू 4/7, 7 7 56, देन आपका
18 4 जा 72,000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप किस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका पीस करेंट अकाउंट में 54,000 और आर्स करेंट अकाउंट में 72,000। तो 1,26,000 का हिसाब किताब हमारा इस तरीके से हुआ खत्म। आपने देखा एग्जामिनर ने कहाँ घुमाया, क्वेश्चन सिंपल था बट ट्विस्ट कहाँ था, ट्विस्ट था कि भाई जो एप्रोप्रिएशन है यानी कि जो आईओसी है वो प्रॉफिट से कहीं ज्यादा दिया हुआ था। ओके यस, तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अभय एंड सुजोय से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है आपको 80 लाख और 60 लाख। 1 अप्रैल से ही कैपिटल दे रखी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि वो अपना जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में शेयर करेंगे। ओके तो 8:6 हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 4:3। तो हमारे पास पीएसआर मिल गया दैट इज 4:3। गॉट इट। दे विड्रू 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। मींस हमें इस क्वेश्चन में हो सकता है आईओडी भी कैलकुलेट करना पड़े, राइट। तो जिसका हिंट आपको नेक्स्ट लाइन में मिल जा रहा है, द पार्टनर्स वर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बाय आईओडी बाय पी&एल अकाउंट, ये दो इंफॉर्मेशन आएंगी ही आएंगी। तो दैट इज एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ओके आईओडी लिख लिया। अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज गारंटीड बाय सुजोय, मतलब जो प्रॉफिट मिलेगा किसको, अभय को, वो 3,50,000 होना चाहिए मिनिमम पर एनम। ये किसने गारंटी दी है, सुजोय ने। नो प्रॉब्लम, प्रॉफिट आपको दे रखा है फर्म का 6,50,000। ठीक हो गया भाई। बाय पी&एल अकाउंट करके 650 लिख दिया, बाय आईओडी करके एस कैपिटल और बीस कैपिटल में कितना आएगा, देखो ड्राइंग कितनी है 6 लाख, कितनी है 6 लाख, रेट कितना है 10%, सीधा सीधा 6 लाख का 10% करा 60,000। इतना नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, इंटू 6/12 भी करते हैं। मतलब सर आईओडी कैलकुलेट करते समय अगर आपका पर एनम दिया है तो इंटू 6/12 भी करना है रेट के साथ साथ। तो इट विल बी कितना सर 30,000। ठीक है, मतलब जस्ट हाफ कह सकते हैं उसको, यहाँ पे एस होगा सॉरी। तो अभय का कितना हो गया आईओडी 30,000, तो जोए का कितना हो जाएगा ऐसी 20,000। कैसे सर, देखो 4 लाख का 10% कितना हुआ 40,000, उसका जस्ट हाफ कर देता हूँ 20,000, तो यू विल गेट 50,000 टोटल आईओडी ऑफ बोथ द पार्टनर्स। तो टोटल हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7 लाख। सर ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, ना आईओसी है, ना सैलरी है, ना कमीशन है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना कुछ नहीं है। सो सिंपल आपको 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो गारंटी का केस है लेकिन हाँ, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली अभय और सुजोय का शेयर कितना आ रहा है। ओके तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लेना प्लीज, एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ए का कितना हो जाएगा 4:3, मैंने रेशियो बताया था। ए का हो जाएगा 4 लाख, एस का हो जाएगा 3 लाख। नाउ लिसन केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, यहां पर हमें बोला है कि अभय शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज गारंटीड बाय सुजोय एट अ मिनिमम ऑफ 350, लेकिन अभय का तो ऑलरेडी 4 लाख हो रहा है, तो हमें कुछ भी गारंटी का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। ठीक, तो सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, 7 लाख हो गया, दैट्स इट, खत्म, राधे राधे। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था बट आया हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज का। ठीक है, 2025 का ही आई थिंक। ओके, तो डोंट टेक इट लाइटली। कंफ्यूज कहाँ करा उसने, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दूसरा गारंटी में। बच्चे कई बार उसको उल्टा कराएंगे, उनको लगेगा कि नहीं भाई सुजोए का बोला गया ऐसा। ओके ठीक, और दूसरा उसने कंफ्यूज करा आईओडी में, तीसरा पॉइंट है ना, तो आईओडी में कंफ्यूज करने की कोशिश करी, बट हम होशियार बच्चे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बेटा, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज। इसको बहुत ध्यान से समझना, प्यार से समझना, बहुत इजी है। ओके, अरुण, शोभा, युवराज, 3 पार्टनर्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब सर सब जगह मैं करेंट लिखूंगा। ओके, ताकि एग्जामिनर को करंट लग जाए और वो फुल मार्क्स दे दे डर के मारे।
फिक्स कैपिटल कितनी है भाई, 1 लाख है, 50,000 है, 50,000 है तीनों की, ओके फाइन। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 20,000 ईच। पार्टनर्स को सैलरी मिलनी है तो एक एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से सैलरी की, एक एंट्री बनेगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से आईओसी की, एक एंट्री बनेगी प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो सैलरी की एक एंट्री और बनेगी पार्टनर को सैलरी देने की, आईओसी की एक एंट्री और बनेगी पार्टनर को आईओसी देने की, सिंपल, ठीक है। तो टोटल सर दो एंट्रीज यहां, दो एंट्रीज यहां, एक एंट्री प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की और एक एंट्री नेट प्रॉफिट जो हम ट्रांसफर करेंगे किसमें, पी एंड एल से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में उसकी। तो टोटल आपका 2 4 5 6 एंट्रीज हमारी बनने वाली। शुरू करें, चलो देखो सबसे पहली एंट्री हम बनाते हैं इसकी सैलरी की, ओके। तो सैलरी हमें पार्टनर को देनी है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी और जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू इज करेंट अकाउंट, टू एस करेंट अकाउंट। अब मैं यहाँ पे करंट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सर फिक्स्ड कैपिटल के केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बढ़ता, पार्टनर का करंट अकाउंट बढ़ता है। क्यों, क्योंकि कैपिटल को हम फिक्स्ड मानते हैं, कैपिटल को सैलरी से, आईओसी से, डब्ल्यूसीआर से, जनरल रिजर्व से, इन छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब नहीं करते। क्लियर है बेटा। तो टू एस करंट अकाउंट, टू एस एस करंट अकाउंट, टू वाइज करंट अकाउंट, ठीक है बेटा। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका, सैलरी अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गई बात, ठीक है। कितना हो गया आपका सैलरी, 20,000 ईच है, ठीक है। एनुअल सैलरी है तो 20 20 एंड देन 20, टोटल सैलरी कितनी हो गई 60। ये हमने सैलरी पार्टनर्स को दे दी, ठीक। अब फर्म का खर्चा भी तो दिखाना पड़ेगा, ओके। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट, और ये कब होगा आपका, 31 मार्च को होगी सारी एंट्रीज, ऑलमोस्ट 31 मार्च 2019 को, ओके ठीक है बेटा। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, इस साइड आता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सैलरी, देखो देखो फॉर्मेट में आते हैं फटाक से, डेबिट साइड है ना, ये है ना सैलरी कमीशन ये वो अदरक लहसन सब है ना, ठीक है। चलो तो डेबिट साइड में सारे खर्चे आते हैं, आपको सिंपली ध्यान रखना है, दैट्स वाई हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे हैं टू सैलरी अकाउंट, सिंपल, ठीक हो गया बात। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, दैट इज 60,000 60,000। और यहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए इज करेंट, टू बी टू एस इज करेंट, टू वाई इज करेंट। क्लियर बात, ओके। नेक्स्ट आपका आईओसी से रिलेटेड मैंने आपको बताया दो एंट्रीज होंगी, सेम वे में आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए इज करेंट, टू एस इज करेंट, टू वाई इज करेंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा आईओसी का, 10% पर एनम है, 1 अप्रैल है, नो प्रॉब्लम, 1,50,000 और 50,000 का 10%, दैट इज 10,000 5,000 5,000, तो सिंपल 20,000, सिंपल, क्लियर। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाली भी कर दो, कहाँ आएगी सर, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट, खत्म, कितना सर 20 20, ओके। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द नेक्स्ट मतलब पॉइंट क्या है आपका, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1:1, लेकिन उससे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफर तो करें पी एंड एल में, ठीक है। कितना है 90,000 है, ओके भाई। एक क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर कितना 90। अब डिविजिबल प्रॉफिट भी तो निकालना पड़ेगा, कितना बांटना है हमने, 90 था, उसमें से हमारी सैलरी चली गई पार्टनर की कितनी सर 60, और क्या गया उसमें से हमारा आईओसी गया कितना सर 20, तो -60,000 -20,000, कितना प्रॉफिट बचा सिर्फ और सिर्फ 10,000। इसको आप बोल सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बेटा।
तो 10,000 बचा, इसको दे देते हैं पार्टनर्स को। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और कौन कौन थे, एस और वाई थे ना, ठीक है। टू एस एस कैपिटल अकाउंट टू वाईस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा रेशियो क्या दे रखा था, 3:1:1। तो 3:1:1 में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10,000 इंटू 3/5 कितना हो गया सर, 6,000, ठीक है। और 1:1 2,000 2,000, ठीक है, आ जाएगा आपका टोटल 10,000। आ गई बात समझ में। तो ये हमारी कुछ 6 एंट्रीज होनी थी अप्रॉक्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाती हैं। बट अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, क्यों हम किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू मेक द एंट्रीज वेरी इजीली। सर कैसे, एक बार दोबारा से समझ लो। जितनी भी चीज़ें आपकी P&L अप्रोप्रिएशन में आप डेबिट साइड लिख रहे हो ना, उन सारे केसेस में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक। और ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक। और यहां पर ये सारी चीजें डेबिट होंगी और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, बिकॉज आपने क्रेडिट साइड लिखी है। और पार्टनर्स का कैसे ध्यान रखोगे, पार्टनर को अगर कोई भी चीज मिल रही है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अंडरस्टूड, ओके। चलो, तो अब आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन बता देता हूँ। होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे आपके 2, आप इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करना। और अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क अगेन। ये क्वेश्चंस जो है PYQs हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, डिफरेंट तरीके से PYQs ही उठा लिए इस टॉपिक से, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक और भी अच्छे से बेहतर तरीके से कवर अप हो जाए। ओके, ठीक है।